तो भाई आज हमारे हाथ में है नया नवेला नथिंग ईयर 2 कि नथिंग ईयर 2 जिस प्राइस में लॉन्च किया है। और हाँ बाय द वे जो प्राइसिंग है 10,000 रुपीज की है। मेरी टेस्टिंग पर कहां पर किस तरीके से गया, कैसा है कैसा नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, टेकी पाठशाला स्टाइल में आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। बाकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अगर सिंपल बता दूं, काफी क्लियर और क्लीन आता है। जो नथिंग की स्टाइल है, एक पुल टैब है, बस उसको खींचना है, रेड कलर का जो मिलेगा और पूरा वो होवर करके एक अलग से बॉक्स पैकेज बाहर आ जाएगा। कुछ यूजर मैनुअल होंगे जो आपको नॉर्मली मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैर ईयर टिप्स आती है और उसके बाद में मस्त में अपना प्रोडक्ट मिलता है नथिंग ईयर 2। हालांकि मेरे हाथ में अभी नथिंग ईयर 1 नहीं है, पर ना इन्होंने क्या किया है कि जो लास्ट ईयर था ना उससे इसको थोड़ा सा छोटा और हल्का सा लाइट वेट किया हुआ है। और एक चीज समझ लो, जो ये वाला एरिया ना टॉप का, तो अभी लॉन्ग टाइम में यूज करने के बाद में अगर इस पे रगड़ोगे या फिर मतलब कैसे भी फेंक दोगे तो स्क्रैचेस तो आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का जो था उसके अंदर भी आया था। बाकी जो नीचे का बेस है ना, इस बार उन्होंने इंप्रूव करा है, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं रखा है। यहाँ पर हल्का सा जो व्हाइट है ना वो निकाल के पॉप करके दे दिया है, तो नीचे की तरफ से समझ लो स्क्रैचेस नहीं आएंगे। बाकी यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट है, पेयरिंग बटन है, और बाकी जैसे आप इसे खोलोगे तो आपके मस्त में प्रोडक्ट दिखने मिल जाएंगे। मस्त में एक डिंपल भी मिलता है, तो अगर आप इसे ऐसे शोबाजी करना चाहते हो टाइम पास के लिए तो वो कर सकते हो। जो लास्ट ईयर जो था ना बेसिकली उनसे सिमिलर डिजाइन मिलता है, कोई सा अलग नहीं आया हुआ है। और एक बात सिंपल बता दूं, मस्त में अच्छी तरीके से कंफर्ट होके फिट हो जाते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम भी अगर कोई देखेगा तो देख के बोलेगा कि हाँ आपने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज पहन रखी है। जो आगे जो ट्रांसपेरेंट है ना, प्लास्टिक की बैग मिलता है, और ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ही होगा, मेटल तो होगा नहीं। छोटी सी लाइट भी देखने मिल रही है आपको। इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसको हम रखते हैं ना, ये चार्जिंग होना चालू हो चुके हैं। जैसे अगर S23 अल्ट्रा है उस पर भी करना है तो वहां पर भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ब्लूटूथ 5.3 लेटेस्ट मिल जाता है। AAC SBC कोडेक तो आराम से सपोर्ट कर जाएगा, लेकिन जो अभी हायर आ चुका है LHDC V5 का भी कोडेक का सपोर्ट है। मतलब हाई क्वालिटी जो सॉन्ग्स है ना वो आप इसके अंदर सुन सकते हो प्रॉपर तरीके से। और जैसे इन ईयरबड्स पर आपको अलग अलग कलर मिलते हैं, व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, तो ऐसे ग्रे भी मिलता है। तो एक नीचे ना ग्रे कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, जो मैं बेसिकली ब्लैक होगा, और उसको क्लिक करोगे तो ग्रे हो जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, इस बार इन्होंने डुअल पेयरिंग ऑप्शन दिया है, तो आप एक फोन या फिर दो फोन पे कनेक्ट हो सकते हो, या फिर एक फोन और अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट हो सकते हो। और मैं एक बात बता दूं, मैं इनको है ना मेरे फोन में तो यूज कर रहा हूँ, S23 अल्ट्रा नथिंग पे भी यूज किया है मैंने, और साथ में मेरे पीसी पे भी यूज कर रहा हूँ। तो मैं जो गाने सुन रहा हूँ या फिर जो मुझे यूट्यूब पे कंटेंट देखना है, तो मैं इसके जरिए उसे यूज कर पा रहा हूँ। तो और जब कॉल्स वगैरह आ जाती है, तो ये सपोज नथिंग पे कॉल आ गई तो यहाँ पर इंस्टेंटली स्विच भी हो जाता है। स्विचिंग में मतलब मोबाइल पे आने पर है ना फटाफट हो जाता है, बट मोबाइल से पीसी पे जाने पे थोड़ा सा डिले करता है। बाकी नथिंग का एक एप्लीकेशन आता है, जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो मोबाइल में या फिर किसी और एंड्रॉइड फोन में, या फिर अगर आपको आईफोन पे भी करना है तो वहां पर भी नथिंग एक्स एप्लीकेशन लगेगी, जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखा देगा कि लेफ्ट और राइट में कितनी बैटरी है, और जैसे मैं लेफ्ट वाले को टैप कर दूंगा तो उसके बाद में अलग अलग जो कंट्रोल्स हैं, जो टच रिस्पॉन्स बेसिकली जो डबल टैप करने पर करना है, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते। बेसिकली इसके अंदर पिंच कंट्रोल आता है, तो यहाँ पर आप जो हम लोग दूसरे ईयरबड्स आते हैं उनपे कैसे टैप टैप टैप, इवन जो इनका नथिंग 1 ले लो वो टैप टैप करने पे मस्त में काम करता था, बट इस बार इन्होंने ऐसा पिंच कर दिया। जैसे कि अगर आप लगा दोगे ऐसे, तो यहाँ पर आपको इसे होल्ड करना पड़ेगा। अलग अलग जेस्चर जैसे आपने रखे रहेंगे, वो जो सेंसर है ना वो यहाँ पर आता है, तो ऐसे आपको टास्क रन करना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन भी आता है, ऑफ कोर्स ANC है, 40 डेसिबल का बेसिकली मिल जाता है। और ये ऑन पेपर से लेकर रियल लाइफ में कैसा बिहेव करता है वो समझाता हूं पहले। तो यहाँ पर आपको ऑफ कर सकते हो, और अगर इसे ही होल्ड करके रखोगे तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी मोड, और उसके बाद में अगर इसे मैं होल्ड करता हूँ यहाँ पर फिर से, तो ये नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर देता है, बेसिकली ANC आ जाता है। तो एडेप्टिव मिलता है, लो आता है, मिड आता है, हाई आता है। तो हाई का तो ऑफ कोर्स आपको मस्त में एकदम शांत करने का कोशिश करेगा, और एडेप्टिव में एनवायरमेंट के हिसाब से चलेगा। अगर आसपास में ज्यादा शोर है तो ANC उस हिसाब से एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको एडेप्टिव में यूज करा है, अच्छा चल रहा है। ANC हाई में भी यूज किया है तो भी अच्छा वर्क कर रहा है। तो जो 10,000 रुपीज में मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है ना, ANC के हिसाब से काफी ज्यादा परफेक्ट आता है। और अगर आप इसे लेकिन AirPods Pro 2 से कंपेयर करना चाहते हो तो भाई उनका लेवल बहुत ज्यादा अलग है, और वो प्राइस में भी इससे डबल में आते हैं। मैंने ना OnePlus का जो Buds 2 Pro आता है ना उसको एक्सपीरियंस किया था, तो उसका जो ANC था वो भी अच्छा चल रहा था, बट पता नहीं उस पर मुझे फील नहीं आ रही थी कि मैं उस पर 10,000 इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, वो मुझे फील नहीं आ पाई। ऑप्शन है ईयर डिटेक्शन हो गया, पर्सनलाइज माइक हो गया, लैग मोड हो गया, बेसिकली जो लेटेंसी मोड होता है। तो मैं आपको सिंपल में अभी बता दूं, मैंने इसको नॉर्मल में भी ट्राई करा है, ये नथिंग फोन 1 के अंदर भी गेमिंग करी है, और S23 अल्ट्रा है ना उसको भी कनेक्ट करके गेमिंग करी है। तो S23 अल्ट्रा के अंदर मैंने BGMI खेला नॉर्मल मोड में, तो अच्छा खासा लैग था, और सेम नथिंग में भी नॉर्मल मोड में अच्छा खासा लैग आता है। पर जो लैग मोड ऑन करने के बाद में भी मैं इतना बोलूंगा ऐसा ड्रास्टिकली चेंज नहीं
हो जाता, मुझे फिर भी लेटेंसी देखने मिली है। सब बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं ना चमत्कार हो गया, वैसा नहीं आया। बाकी हाई क्वालिटी ऑडियो है, उसको ऑफकोर्स मैंने ऑन करके रखा हुआ है। तो ड्यूअल कनेक्शन है तो मैंने रखा, देख सकते हो। तो एक तो मैं सपोज ये ले चुका हूँ नथिंग और S23 अल्ट्रा, तो वहां पर टिक ऑन करके वहां पर भी वो कनेक्शन पे चले जाएगा। बाकी ईयर टिप्स फिटिंग आती है, तो ऑफकोर्स आप इसे अपने कानों पे रखो, फिर बाद में टेस्ट स्टार्ट करो। फिर एक है ना मतलब हल्का सा साउंड ऊपर नीचे होता है, फिर वो ईयर टेस्टिंग फिटिंग बेसिकली हो जाती है। तो जैसे मैंने इसे बॉक्स से निकाला तो एक फर्मवेयर अपडेट भी आ चुका था, उसके बाद में मैंने यूज किया ना तो ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स थे, पहले उतना ज्यादा नहीं था। और फाइंड माई ईयरबड्स भी आता है, तो अगर आपने किसी कोने वोने में छुपा के रख दिया तो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सपोज लेफ्ट ईयरबड्स, एक साउंड आ रहा है ना बग जैसा है, इंसेक्ट होता है ना वैसा। और आपने इनके प्रोडक्ट पेज पे भी देखा रहेगा, वेबसाइट पे, वहाँ पे भी अलग अलग इंसेक्ट्स हैं। बाकी इक्वलाइजर आता है यहाँ पर, तो आपको बैलेंस मोड मिलता है जो बाय डिफॉल्ट चलता है। उसके बाद में मोर बेस हो गया, ट्रैबल और वॉइस। तो वॉइस में इतना है कि ऑफकोर्स जो आप ऑडियो सुनोगे तो वो इनहेंस होके प्रॉपर वहीं पे ही फोकस करेगा, ह्यूमन वोकल्स पे ज्यादा पुश करेगा। मोर ट्रेबल पे भी मैंने जो एक्सपीरियंस किया था मुझे ठीक लगा। वो जो मोर बेस है ना भाई, वो लिटरली कुछ काम का नहीं है, वो यूज मत करना, मुझे तो नहीं पसंद आया, आपको शायद पसंद आ जाए। जो बैलेंस मोड है जो बाय डिफॉल्ट बेसिकली जो मैं इसको यूज करता हूँ, और जो आप कस्टम भी बना सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको मिड कम करना है, बेस बढ़ाना है, ज्यादा करना है, ट्रेबल पे कुछ ऊपर नीचे करना है, तो वो सारी सेटिंग्स भी यहाँ पर आप कर सकते हो। इसके अंदर जो ड्राइवर्स है ना 11.6 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स आते हैं। और बाकी इन ईयरबड्स पर आपको IP54 की रेटिंग मिलती है और केस पर आपको IP55 की रेटिंग मिलती है। सो केस आपका मस्त में आप कह सकते हो रेजिस्टेंट हो जाता है, पानी वानी के छींटे या फिर बारिश में भी अगर भीग गया तो भी तकलीफ नहीं है। और जो ईयरबड्स है वहां पर स्वेट प्रूफ वगैरह प्रॉपरली चल जाता है। और यहाँ पर जो केस है ना वहां पर 485 mAh की बैटरी मिलती है। तो अभी जो ईयरबड्स पर आपको प्लेबैक टाइम है ना विदाउट ANC वो आपको मिलेगा 36 हार्स का। लास्ट ईयर वाला था ना वहां पर नथिंग ईयर 1, वहां पर आपको 34 हार्स का प्लेबैक टाइम मिलता था। तो ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ी सी बैटरी में बूस्ट मिल जाता है। तो केस के साथ अगर प्लेबैक टाइम करते हो तो वहां पर 36 हार्स का प्लेबैक टाइम है। और अगर ईयरबड्स का ईच मतलब अगर इनको हम लोग लगा लेते हैं तो वहां पर 6.3 हार्स तक ये चल जाएगा। और ये नॉन ANC है। अगर हम लोग ANC यहाँ पर ऑन कर लेते हैं तो इस पर अभी जो प्लेबैक टाइम आएगा 22.5 हार्स का केस के साथ में, और ईच ईयरबड्स का वहां पर हो जाएगा 4 हार्स का। इसे 10 मिनट चार्ज कर लोगे तो आपको 8 हार्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। तो सबसे पहले कंफर्ट बता दूं भाई, मस्त है, आराम से फिट हो जाते हैं, गिरते पड़ते नहीं है, रनिंग जॉगिंग आराम से कर सकते हो। ये ज्यादा कंफर्टेबल है एयरपॉड्स प्रो 2 से, मुझे फील हुआ है। वो भी कंफर्टेबल है बट अगर थोड़ा को साइड बाय साइड देखेंगे तो ये थोड़े से मोर कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसका ट्रांसपेरेंसी मोड उतना ज्यादा मतलब बोलते हैं ना वो नहीं लगा मुझे। ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत अजीब है बट कहूंगा कि बहुत बेहतरीन भी नहीं है, नॉर्मल काम करता है। बाकी अभी इसका ANC जो 40 dB दे रखा है ना, मैं कहूंगा वो ANC भी यहाँ पर परफेक्ट काम कर रहा है और अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। आप आराम से इसको लगा के अगर आप अपना स्टूडियो में हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर बाहर रोड पे चल रहे हो, तो वहां पर भी परफेक्ट ANC आपको मिल जाएगा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। बाकी अभी अगर इसका बात करें सबसे क्रूशल जो है म्यूजिक आउटपुट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर वाले को ना इन्होंने मस्त में थोड़ा सा छोटा मोटा करके प्यारा सारा सजा के और थोड़ा सा मतलब बोलते हैं कि अपग्रेड करके थोड़ा सा स्लाइटली उसको नया रिपैकेज करा है, जो यही सेम हमको मिलता है। तो अभी इसका म्यूजिक एक्सपीरियंस लास्ट जनरेशन से बहुत अच्छा है। फर्स्ट वाले में उतना तगड़ा नहीं लगा था मुझे, तो दैट्स वाई मेरे पास वो अभी है भी नहीं, मैंने निकाल के रखा हुआ है। यूट्यूब पे गाने सुने, स्पॉटिफाई पे भी सुने, तो इतना मैंने समझा है कि इसका जो बेस है ना ऐसा कोई ज्यादा बॉम नहीं करता, ऐसा ना नेचुरल साइड रहता है और ऐसा ना अच्छा रिच फील करवाता है। ट्रेबल्स भी मुझे अच्छे लगे, और जो रही बात ह्यूमन वोकल्स वगैरह वो भी अच्छे से सुनने मिलते हैं, और बैकग्राउंड में जो छोटे छोटे साउंड्स होते हैं ना वो भी आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो म्यूजिक के लिहाज से अगर मैं सिंपल समझा दूं, नथिंग ईयर 2 काफी अच्छा काम करता है और मुझे पसंद भी आया है। तो कभी कभी ना इसके साउंड में हल्का सा घर ऐसा अंदर हल्का सा फील हो रहा था, बट मैं जब नेक्स्ट डे वापस गाने सुनने बैठा ना तब मुझे वो फील नहीं हुआ था। तो पता नहीं वो सर्टेन टाइम के लिए थोड़ा बहुत ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किया था। उसके बाद में जब मैं पीसी पे मेरे कनेक्ट करके चल रहा हूँ या फिर लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ ना, तो कभी कभी ना कनेक्शन लॉस हल्का फुल्का होता है। तो जैसे मैंने कहा इसके अंदर हल्के फुल्के स्लाइटली मैं कहूंगा बग्स है, जो शायद एक फर्मवेयर अपडेट के थ्रू वापस सॉल्व हो जाएगा। मे बी ये वीडियो फीडबैक के थ्रू चली जाएगी और वो चीजें रिजॉल्व हो जाएगी। और एक चीज मैंने नोटिस किया, जैसे आप ना केस से बाहर निकालते हो, इनको अंदर लगाते हो ना, तो एक ना साउंड आता है क्रुक, ऐसा बग जैसा इंसेक्ट जैसा साउंड है, क्रुक ऐसा साउंड आता है। अभी समझ लो क्या है। अभी मैं ट्रांसपेरेंसी मोड पर हूँ, तो अब मैं जब ANC पे जाऊंगा ना तो ऐसा हुडुप ऐसा एक साउंड आता है, ऐसा पीछे जाता है।
और जैसे मैं इसको फिर से ट्रांसपेरेंसी मोड पे लाऊंगा तो ऐसा एक साउंड आता है। तो बस ऐसे बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं और मैं कहूंगा ये अच्छी लग रही है। एक ऐसा हाँ लगता है कि कुछ ऐसा नया टच दिया हुआ है। और देखो अब जो ऑडियो आप लोग सुन रहे हो ना, नथिंग ईयर 2 से ही निकल कर आ रही है बेसिकली, इस केस से नहीं, इन माइक से आ रही है बेसिकली। यहाँ पर जो ऑडियो है वो कैसा है, आपको कैसा समझ में आ रहा है कि हाँ अच्छा है नहीं, वो आप लोग आइडिया लगा सकते हो। तो जब कॉल्स वगैरह करोगे या फिर आप अपना मस्त में गेमिंग कर रहे हो तो आपकी आवाज जो है ना वो कैसे जाएगी, या फिर मीटिंग वगैरह कर रहे हो तो आपकी आवाज कैसे ट्रांसफर होती है सामने, वो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो मैं इतना बोलूंगा, मैंने जो माइक सुन के देखा है अभी, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता था, थोड़ी सी वॉल्यूम कम लग रही है मुझे। हाँ, जो आजू बाजू का बैकग्राउंड है ना वो अच्छा खासा कट ऑफ करके रखा है, वो अच्छा लगा मुझे। तो ओवरऑल देखो, डिजाइन तो लास्ट ईयर भी इनका मुझे पसंद आया था और इस ईयर भी पसंद है, अच्छा खासा इंप्रूव भी यहाँ पर जो किया है ना, जो नीचे स्क्रैचेस नहीं देगा वो भी प्लस पॉइंट हो गया। और इतना है कि इन्होंने जो 10,000 रुपीज है ना, उस हिसाब से अगर मैं बोलूंगा ना तो वहां पर एक ऑलरेडी वन प्लस का एक आता है, प्रो 2 आता है, पर मैं वो उतना मुझे फील नहीं कर पाया। मैंने उसको मतलब यूज करके देखा था एक दिन। जो एयरपल के एयरपॉड्स 2 आते हैं प्रो वाले, वो छोड़ के ये ले क्योंकि वो 26,000 के आसपास आता है, तो वो बेस्ट है कि ये बेस्ट है। तो देखो ANC उसका सच में बेस्ट है, म्यूजिक एक्सपीरियंस भी अच्छा है, पर मैं एक बोलूंगा जब आप उसको है ना एंड्रॉइड पे लेकर आओगे ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ आपको देगा। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत तकलीफ देगा, कभी कनेक्ट नहीं होगा और कभी कभी कुछ अलग ही ग्लिच मारेगा। ये मैंने यूज कर चुका पर्सनली। आईफोन के साथ सबसे बेस्ट चलता है वो, इतना तो आप लोग को ही पता है ये बात। और उसकी ANC उस प्राइस में सबसे बेस्ट आती है भाई, इतना मैं कह सकता हूँ। और म्यूजिक एक्सपीरियंस भी उसका अच्छा है, लेकिन आपको उसके लिए 26,000 पे करना पड़ेगा। बट जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ 10,000 रुपीज पे करना है और उस हिसाब से प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको ऑफकोर्स मिल रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट के कमेंट को मस्त में हार्ट दूंगा तो फटाफट कमेंट कर लेना। बाकी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।